ये अगर आपको लाइन जहाँ पे शो कर रही है उससे अगर ऊपर ऊपर मार्केट अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट आपको बाइंग ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है। लाइन के अगर नीचे आ जाएगा मार्केट तो ये सेलिंग मार्केट को दिखाएगा। बहुत ज़्यादा इससे लगाव नहीं लगाना है अपने को। ट्रेड आएगा, आपने अपना एक ट्रेंड लिया, उसके हिसाब से ट्रेड क्रिएट किया, अपना निकल गया प्रॉफिट बाहर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो अपन ऐसे में अपना रिटर्न कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि ये रिटर्न आ रहा है तो आ कैसे रहा है, और हमें अगर हमारा मार्जिन जितना अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाएं। ये तो थी बेट की स्ट्रेटेजी, इसके अंदर पैसा जल्दी से बनेगा भी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, मैं एनके सर बीकानेर और आज मैं आया हूँ वेल्थोनिक कैपिटल में, और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है अपने लक्ष्य भूटानी जी, और उनके माध्यम से अपने जीरो लेवल से जो भी निफ्टी सीखना चाहता है या एफ&ओ के बारे में बेसिक जानकारी चाहते हैं तो वो अपने इस क्लास के माध्यम से जो एवरी सैटरडे यहाँ मीटिंग होती है और उसके अंदर वो पूरा एकदम बेसिक लेवल जीरो लेवल से सिखाते हैं, तो अपने सीखेंगे कुछ जानकारी लक्ष्य जी से जानते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य भूटानी है। मैं वेल्थोनिक कैपिटल के साथ लास्ट 6 साल से एसोसिएटेड हूँ और मुझे इस मार्केट का 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा ऑफिस है इसमें हम एक इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है अवेयरनेस का। जैसे कि अपने लोग बहुत सारे जुड़ते हैं एफ&ओ में ट्रेड करने के लिए, निफ्टी, ऑप्शंस, बैंक निफ्टी सब लोग जानते हैं, सुना है कहीं ना कहीं, और उसको आजमाने के लिए अपन अपना डीमैट अकाउंट में ट्रेड करते हैं। बट ट्रेड अपने को कैसे करना है, क्या इसके पीछे रिस्क जुड़ा है, अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। प्लस इसमें ट्रेड डालने के समय पे अपने को कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होना चाहिए अपना, सिर्फ ये ना हो कि अपन बैट कर रहे हैं या सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं। अच्छा, तो अपने को इसको एक एज ए बिजनेस की तरीके से समझना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कवर करते हैं। और बाकी पूरी वीडियो के अंदर कुछ आज डे 1 है हमारा, तो आज उसका आप देखिए क्या क्या हमने इसमें डिस्कस किया है। तो दोस्तों क्लास अब स्टार्ट करने वाले, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन ध्यान से वीडियो में जो बातें बताई है, जो भी निफ्टी में एंटर होना चाहता है और रुपए से रुपए कमाना चाहता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक बात ध्यान से सुनना, और चलते हैं अपने क्लास में और स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो इक्विटी के बारे में अपन ने अभी तक ये समझा है कि वो एक प्योरली बिजनेस का मार्केट है। इसके अंदर लोग शेयर्स के अंदर बाय और सेल करते हैं और इसका नेचर भी यही है। मार्केट का भाव कई बार ऊपर भी जाएगा, कई बार नीचे भी जाएगा। उस सब के अंदर अपन अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, अपन एक अपना मार्जिन बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड करते हैं, राइट। अब अपन जिस ट्रेडिंग के अंदर आज आए हैं उसका मेन उद्देश्य है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि इसमें फर्क क्या है इक्विटी मार्केट और इस वाले फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट के अंदर। तो मैं आपको एक डिफरेंशिएट करके बता देता हूँ। जैसे इक्विटी के अंदर आज आपने अगर कोई शेयर को बाय करा तो उसकी ना कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब आपने को 1 महीने के लिए बेचना है, 10 महीने के लिए ले रहे हैं या 2 दिन के लिए ले रहे हैं। आज आपने अगर शेयर को बाय किया तो उसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी लाइफ टाइम रहती है। मतलब आज आपने शेयर ले लिया तो वो आपके पास में उम्र भर रह सकता है, और उसको मतलब जब आप चाहेंगे तभी वो बेचा जाएगा, और उसको चाहो तो आप कम समय के लिए भी ले सकते हो। आज आपको कोई कंपनी का शेयर लग रहा है, टाटा मोटर का है या किसी एसबीआई का है या किसी भी XYZ कंपनी का है, कि आज इस भाव में आपको लग रहा है कि मेरे को निवेश करना चाहिए, और वो 10 दिन के बाद में उसका भाव बढ़ता है और आपको उससे निकल जाना चाहिए, तो आप निकल भी सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मतलब वैलिडिटी की बात करें तो वो कोई भी इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है, विदाउट बाउंड्रीज रहेगी, ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसके अंदर एक चीज ऐड हो जाती है जो कि है एक्सपायरी डेट। आप कोई भी अगर ऑप्शन या फ्यूचर का कोई भी ट्रेड करेंगे तो उसमें ध्यान रहे कि उसके तय डेट तक की उसकी कटान होगी, मतलब वो उतने ही तारीख तक वैलिड रहेगा। और अभी जो अपना पूरा इंडियन जो मार्केट है NSE एक्सचेंज का, उसकी जो कटान की जो डेट है स्टॉक ऑप्शंस की, वो है हर महीने का आखिरी थर्सडे। तो अपने को ये भी एक पहले से डिसाइड हो गया कि हर महीने का आखिरी थर्सडे पे उसने स्क्वायर ऑफ होना ही होना है। आपने अगर बाय किया हुआ है तो वो अल्टीमेटली सेटल हो जाएगा उस प्राइस के ऊपर। और अभी फिलहाल के लिए कुछ उसमें नियम चेंज हुए हैं, तो आपका लास्ट डे पे वो आपको पूरी शेयर्स की डिलीवरी दे देंगे, तो आपको लास्ट डे तक ही उसको वैलिडिटी मान के चलना है, हर महीने का आखिरी थर्सडे तक। तो इसका मतलब इसमें आपको एक डेट मिल जाएगी।
एक और चीज आती है इक्विटी और F&O के अंदर, वो है मेजरली वर्क करती है लॉट साइज की। इक्विटी के अंदर आज आप अगर कोई शेयर लेते हैं XYZ कंपनी का, तो आप एक शेयर से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसा आप सर ने आपने बताया, तो आपने जब भी कभी ऐप से बाय करे होंगे स्टॉक्स, तो आपने उसकी शेयर की क्वांटिटी डिसाइड नहीं करी, वो आपको जितना अपने अमाउंट के अकॉर्डिंगली लगा आपने ले लिया। एक शेयर शुरुआत कर सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। F&O के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको एक लॉट साइज मिलेगा, इसके अंदर वो लॉट साइज नहीं है, इसके अंदर आपको लॉट साइज मिलेगा। आपने अगर कोई स्टॉक का फ्यूचर देखा, एग्जांपल के लिए अगर अपन ने SBI का फ्यूचर देखा, तो 600 रुपए की भाव X में आ रहा है और अप्रोक्सीमेट 600 की भाव F&O में आ रहा है। पर यहाँ पे × 1 होगा वो, मतलब वो 1 से शुरू होगा। आप 100 लेना चाहते हैं 100 लेंगे, 10 लेना चाहते हैं 10 लेंगे। यहाँ पे वो × 1500 से होगा, और 1500 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो अप्रोक्सीमेट की वैल्यू 9 लाख रुपए बनती है। तो ऑप्शंस के अंदर या फ्यूचर्स के अंदर जब भी अपन जाएंगे, तो ये 2 मेजर डिफरेंस अपने को देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये जो डिफरेंस है ये कौन डिसाइड करता है कि क्या लॉट साइज होगा, क्या एक्सपायरी डेट होगी? कोई आपने नाम सुना है ऐसा? सेबी और एक्सचेंज। ये जो भी चीजें हैं ये सब स्टैंडर्डाइज होती हैं। मतलब जैसे ये कस्टमाइजेबल है, इसको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, कितने दिन के लिए कितना नंबर। ये जो ऑप्शंस और फ्यूचर के जो लॉट साइज हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, और ये स्टैंडर्डाइजेशन करता है एक्सचेंज। सेबी रेगुलेटरी, वो आपको वो सिर्फ इन एक्सचेंजेस को रेगुलेशन करती है, उनको एक नियम कानून वगैरह लागू करती है। बाकी एक्सचेंज ये सब चीज़ें डिसाइड करता है, और इनके लॉट साइज मतलब ये इनके प्राइस के अकॉर्डिंगली या इनके बार मार्जिन के अकॉर्डिंगली चेंज भी होते हैं। जैसे पहले अगर मैं SBI का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो पहले उसका 3000 का लॉट था, बट तब उसका भाव कम था। फिर जैसे जैसे भाव बढ़ा, लॉट साइज भी उनका बढ़ाया गया, स्प्लिट भी होते हैं स्टॉक्स। तो ये सब चीज़ें एक्सचेंज के द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ का सब क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। देखो, जो इक्विटी और ऑप्शन का और फ्यूचर का जो मेजर डिफरेंस है वो एक तो यही है। अब एक आ जाता है अपन ऑप्शंस के अंदर, 2 प्रकार होंगे इसके। एक होगा, आपने बहुत पॉपुलर सुना होगा, कॉल ऑप्शन, और एक है पुट ऑप्शन। ये 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कॉल का मतलब है बायर्स, तेजी। अगर मार्केट का भाव बढ़ता है तो कॉल का भाव बढ़ता है, अगर मार्केट का भाव टूटता है तो कॉल का भाव टूटता है। ठीक है, और पुट का भाव बढ़ता है अगर मार्केट टूटता है। तो दोनों वाइस वर्सा है। जब मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा, पुट टूटेगा, और मार्केट अगर आपका घटेगा तो पुट बढ़ेगा, कॉल घटेगा। करेक्ट, ये दोनों उल्टा चलते हैं। और इन दोनों के जो आप रेट जो देखते हैं, जैसे अपन अगर एग्जांपल ले निफ्टी का रेट अगर अभी है 19,800, तो 19,800 की अगर अपन कॉल सर्च करेंगे तो उसका भाव कुछ ऐसा निकल कर आएगा, 100-200 रुपए, 50 रुपए, इस तरीके का। ये जो रेट अपन देखते हैं ये रेट है प्रीमियम की रेट। ठीक है, प्रीमियम मतलब जैसे अगर अपन कोई इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसका भी प्रीमियम कैलकुलेट होता है, तो वो एक प्रीमियम का रेट होगा। ये किस किस कंपोजिशन से बना हुआ है, मतलब ये भाव जो है ये कोई डिसाइड नहीं कर रहा, ये कोई भी पीछे कोई आदमी नहीं बैठा वो बना रहा है भाव को। ये सब एक प्रीमियम है, ये सब एक फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट होते हैं। उन फॉर्मूलों के अंदर जो मेजर जो वैल्यू अपनी रखता है वो रखता है सबसे पहला टाइम। अगर आज इसके अंदर कोई भी प्रीमियम की वैल्यू है तो वो समय की वैल्यू है उसमें, कि कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने दिन तक ये रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू है। जितना लंबा समय होगा उतना वैल्यू का प्रीमियम का भाव ज़्यादा होगा। अभी जैसे अपन ने लास्ट सैटरडे ट्रेड लिया था, तो ये 2 रुपये के भाव में क्यों था, क्योंकि अब है ना एक्सपायरी थोड़ी सी नज़दीक आ गई है। अब अगले 4 दिन बाद में एक्सपायरी है, मतलब मंडे तो आई गया, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे एक्सपायरी है। तो अब जो एक्सपायरी का टाइम आ गया वो नज़दीक आ गया, तो प्रीमियम कंपैरेटिवली श्रिंक हो गया। ऐसे ही अगर अपन अब अगले महीने की देखेंगे, अगस्त मंथ की, उसके प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा है। तो प्रीमियम की वैल्यू कहाँ से ज़्यादा डिनोट हो रही है, समय से। जितना ज़्यादा समय उतना ज़्यादा प्रीमियम। फिर एक और इसमें वैल्यू आती है वॉलेटिलिटी की। इस वर्ड से अपने क्या समझते हैं, वॉलेटिलिटी है जी, उतार चढ़ाव। तो मार्केट है उतार चढ़ाव का, पर उतार चढ़ाव तो एक अपने आप में एक शब्द है ना बस। अब ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव है ना, तो इसका मतलब प्रीमियम भी ज़्यादा है। जब मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा तो इसके प्रीमियम्स में भी चेंजेस आना संभव होगा, ज़्यादा संभव होगा।
मतलब अगर मार्केट में अगर आज ऐसा मूवमेंट देखने को मिला अपने को एकदम से बढ़ा एकदम से घटा, तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है कंपेरेटिवली उससे ज़्यादा रहेगा, 110 रह सकते 120 रह सकते, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा है। तो ये दो मेजर कंपोजिशन से प्रीमियम डिसाइड होता है। एक और है प्राइस। अब जितना भाव बढ़ जाएगा उतना अकॉर्डिंगली प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो वो तो एकदम उसकी वैल्यू है ही है प्राइस तो। बट अगर प्रीमियम की बात करें, जो सिर्फ ऊपर का अपने को जो इनविजिबल मार्जिन है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम और वॉलेटिलिटी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉल और पुट तक। क्लियर है सबको? अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। अपने बाजार में इंट्रोड्यूस हुए, अपन ने अकाउंट भी खुलाया, किसी एडवाइजर से किसी दोस्त से अपन ने संपर्क भी किया और अपन ने अपना अकाउंट को चालू करा। कुछ पैसे भी निवेश किए होंगे, 10,000, 20,000, 50,000, किसी ने 2 लाख भी डाले होंगे। अपेक्षा कितनी करी रिटर्न की भी? मैं अगर आप सबसे एक एग्जांपल के रूप में लूँ कि किसी ने 25,000 रुपये डाले होंगे कि भाई शेयर मार्केट के अंदर कुछ आजमाते हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी कि भाई इतना तो रिटर्न आए, तो वो क्या आपका एक नंबर है भाई? आपने अगर 25,000 निवेश किए होते तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया कि हाँ यार इतना रिटर्न तो आ ही जाए? कम से कम 1,000 रुपये तो मिले। कम से कम 1,000 रुपये। पहले थोड़ा ज़्यादा था, अब हाँ। 10% तो आए। 10% तो 2,500 हो जाता है। कोई बात नहीं। FNO में तो 10% के लिए रुकना पड़ता है। नहीं, ठीक है। तो 25,000 पे अपन ने 2,500 तक का भी रिटर्न एक्सपेक्ट किया। अच्छा, ये रोज का है या मतलब महीने का? डेली 25 लगा, डेली बहुत बड़ा है। देखो, सब अपने अपने अकॉर्डिंगली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन करने में कोई बुराई नहीं है, और ज़्यादा भी करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर है ना, अपने को थोड़ा सा ना रियल वैल्यूज पे चलना पड़ेगा। मार्केट अच्छा है, मार्केट में डायनामिक्स हैं, पर है ना अनरियलिस्टिक नंबर्स पे नहीं जाना चाहिए। फिर क्या होगा, जितना अपन लेने का सोच रहे हैं उतना देना भी पड़ सकता है, तो 10% घाटा भी लग सकता है। वो तो नहीं ना। हाँ, तो 25 में भी एक बहुत ज़्यादा है, मैं वो भी बताता हूँ। लेट्स से अगर अपन 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने को मार्केट को पहले तो बिजनेस के तरीके से लेना पड़ेगा। बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं किया जाएगा कि बस ले लिया कर लिया, थोड़ा सा रिसर्च भी करेंगे, कुछ उसके कंपोनेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन अल्टीमेटली अपना पैसा निवेश करेंगे, फिर वो रिटर्न बिजनेस के अकॉर्डिंग ही देगा। अब वो एकदम एक्सपोनेंशियल दे रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से बिजनेस नहीं है, वो प्योरली बेटिंग है। अगर उसमें आज पैसा आ भी रहा है ना, क्योंकि देखो मार्केट, मैंने बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, डायनामिक्स के साथ जुड़ा है, इसमें उतार चढ़ाव दोनों हैं, तो पॉसिबल है आपको डे 1 डे 2 आपको फटाफट से कुछ मिल भी जाए इसमें रिटर्न, पर उस रिटर्न पे आपको ना रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आपकी पूरी डायरेक्शन बदल देगा, आप प्योरली बेटिंग की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये बिजनेस के तरीके से काम हो रहा है इस बाजार में ऑप्शंस वाले के अंदर, तो वो कैसे हो रहा है? अगर अपन ने 1 लाख रुपए निवेश करे किसी भी एक मतलब रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट में, लेट्स से अपन ने बैंक एफडी में पैसा निवेश करा, आरडी में करा, या किसी पोस्ट ऑफिस में करा, और भी कोई अलग अलग ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसमें अगर अपन ने निवेश किया, तो अपने को क्या रिटर्न एक्सपेक्ट रहता है? कितना रिटर्न मिलता है? 7%। ये डेली साल का। तो समझना बात को भी, अगर अपन बाजार में पैसा लगाते हैं तो वो 1,07,000 अपने को 1 साल का करके देता है, उसमें टैक्स भी लगता है, तो ये एक्चुअल है। मतलब रिटर्न्स की अगर अपन बात करें जो बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, जिसके अंदर सब लोगों का ट्रस्ट है, लोगों का करोड़ों रुपए भी बढ़ा उसके अंदर, तो उसकी जो पोटेंशियल है वो अभी के लिए जो एक रिटेलर के लिए अगर वो है तो वो 7% के साल की। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ एफडी आरडी, ये तो बहुत लिक्विड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कभी भी गए पैसा जमा कर दिया। गोल्ड को कौन बेटर इंस्ट्रूमेंट मानता है? गोल्ड भी उससे हो सकता है बेटर रिटर्न दे रहा हो, और वो एक इंस्ट्रूमेंट है अपने आप में इन्वेस्टमेंट का। उसका अगर अपन परसेंटेज कैलकुलेट करें लास्ट 30 ईयर्स का, तो आपका क्या अंदाजा है? जैसे आज कोई बात करता है 20 साल पहले 5,000 रुपये था तोला, आज 50,000 रुपये हो गया, तो अपन ने रेट को बढ़ते हुए सुना 10 गुना हुआ, तो वो क्या परसेंटेज रिटर्न पे बढ़ा होगा? कुछ अंदाजा, कोई भी गैस? 9-10%। तो गोल्ड का अगर अपन रिटर्न देखें, जैसे एफडी को अपने आ रहे हैं 7% पे, तो ये लगभग 9% पे आता है गोल्ड का रिटर्न का इन्वेस्टमेंट। तो
इसका मतलब ये भी वही वाली बात है कि लाख रुपए का डाले होते तो वो 9,000 होते साल के अंत में। फिर एक और आता है अपने एक और इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट करने का, रियल एस्टेट। वो भी एक बहुत पोटेंशियल मार्केट है। भी आज अपन ने कोई 20 साल पहले 30 साल पहले किसी ने भी प्लॉट को या कोई प्रॉपर्टी क्रिएट की होती तो उसकी वैल्यू आज लाख्स के अंदर है और कुछ चंद हजारों में ही वो ली होती। तो वो भी अपन को एक अट्रैक्ट करती है कि यार इसमें भी डाला जा सकता है पैसा। इसका भी इंडेक्स है, रियल एस्टेट इंडेक्स। वो ये बताता है कि अगर आपका 30 साल में पैसा इतना गुना से अगर बढ़ा है तो एक इंडेक्स ने क्रिएट करके बताया कि इससे टोटल जो अपने को परसेंटेज रिटर्न सालाना मिला वो अप्रोक्सीमेट 10 से 11% मिला साल का। अभी समझना अपन अपने वाले पॉइंट पे भी आएंगे। तो 7% से ये ज्यादा था गोल्ड भी, उससे भी ज्यादा था रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट में एक छोटा सा कैच है कि एक साथ पैसा चाहिए और वो छोटा नहीं, वो बड़ा है वैसे। तो वो 20 लाख 30 लाख एकदम से लाना पड़ेगा, लिक्विडिटी अपने पास में इतनी मैनेज नहीं हो पाती। तो वो अपन को रिटर्न तो देगा बट उसके लिए कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्लस अपन अगर उसको लेने जाएंगे तो अपने को प्रीमियम पे लेना पड़ेगा। अभी कभी किसी को कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, कुछ मकान लेना है या कोई प्लॉट लेना है तो उसको कुछ भाव ज़्यादा देना पड़ेगा उसको। और अभी कभी बेचना है, इमरजेंसी अभी कभी बेचना है तो उसको डिस्काउंट पे बेचना पड़ेगा। तो इस मार्केट में रिटर्न्स अच्छे हैं बट एक अपने को लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। तो ये भी इंस्ट्रूमेंट है कमाई करने का, वेल्थ क्रिएट करने का। और परसेंटेज रिटर्न मैंने आपको बताया ये लगभग ये है। और जो पूरा अब अपने आ जाता है स्टॉक मार्केट का, इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जो अपना पूरा बीएसई सेंसेक्स है, इसका जो एवरेज रिटर्न आया है लास्ट 30 इयर्स का वो लगभग 15 से 18% के बीच में है। तो ये इन सबको बीट तो करता है। पर क्या ये फिर भी इतना आसान है? इसके लिए धैर्य देना पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने अगर यहाँ पे भी पैसा अगर बनाया है ना तो उसको काफी समय के लिए रखना पड़ा, क्योंकि कंपाउंडिंग जब काम करती है वो लंबे समय में करती है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। 20 साल पहले किसी ने मकान के लिए, किसी ने प्लॉट के लिए पैसा इकट्ठा करा होता और लिया होता उसको, और 2 साल बाद ही बेचा था तो शायद वो उतने रुपए नहीं बना पाता। 2 साल में वैल्यू डबल हो सकती है, 2-3 साल में डबल हो सकती है, 3 गुना भी हो सकती है। पर अगर वो 20 गुना 100 गुना जैसी करनी है तो उसको समय देना पड़ेगा। तो मार्केट्स के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जितना लंबा समय दिया उतना ही पैसा मल्टीफोल्ड हुआ। तो अब अपन ऑप्शन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये रियलिटी है पूरे बाजार की, एफडी की, गोल्ड की, रियल एस्टेट की। और अब एक आ जाते हैं अपन अपना पैसा खुद से लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब इसको अगर मैं इस 1 लाख को भी मैं 1000 रुपये से मान के चलूँ ना तो 20,000 रुपये हो जाते हैं पर मंथ के। और उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240, तो ये 2,40,000 रुपये रिटर्न अगर अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 लाख का, तो ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है ना। मतलब सिर्फ 1 लाख पे अगर अपन सिर्फ 1000 रुपये भी डेली अर्न करने की अगर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे बाजार से, तब भी अपन कोई छोटा रिटर्न नहीं कमा रहे हैं, बहुत बिग रिटर्न होता है ये। तो सबसे पहले अपने को ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बिजनेस है, बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जा सकता है बट अपने को रिटर्न्स का कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। हाँ सर। तो सर ये 1000 पॉसिबल है रोज के या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल है, पॉसिबल है। बस उसके साथ में क्या है कि आपको पूरा टाइम और डिवोशन भी देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि ये ना डेली नहीं हो पाएगा। मतलब अपन चाहते ऐसा है कि डेली हो जाए, पर डेली सेम सिचुएशन नहीं हो सकती मार्केट की। 4 दिन होता है और बाकी इसका एवरेज निकाला जाएगा ना। तो मैंने बहुत बार अपने सेशंस में बताया कि अगर अपन 1 लाख के ऊपर सिर्फ 200 रुपये में अगर दिन के निकाल रहे हैं तो भी अपन एक डिसेंट रिटर्न में जा रहे हैं। 200 इंटू 20 ट्रेडिंग डे करें तो 4,000 रुपये होता है एक महीने का, इंटू 12 करें तो 48,000। मतलब 48% का रिटर्न अपन सिर्फ 200 रुपये से भी निकाल सकते हैं। और ये 200 रुपये कोई ऐसा नहीं कि मैं आज ऐप चालू करूँ तो सिर्फ 200 ही कमाऊंगा क्या। मतलब ऐसी सोच आएगी, मेरे को भी आएगी, बट ऐसा नहीं है कि अपने को 200 रुपये ही कमाने हैं। कभी कोई ट्रेड सेट बैठा तो अपन 1000-2000 कमा सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर 4-5 दिन उसकी लर्निंग पे दे दूँगा। अगर उससे अपन वो आ रहे हैं, मतलब अपने को उससे मजा आ रहा है तो वो गलत है। फिर क्या होता है कि वो लेने के टाइम में तो वो बहुत फास्ट है मार्केट, तो अपना उल्टा चल सकता है गेम। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि रिटर्न्स वाइज देखें तो 200 भी अगर एक एवरेज बेसिस पे छूटता है अपने को, पूरे महीने का 4 से 5,000 रुपये को छूटता है तो वो गुड है, बेटर रिटर्न चाहिए। और वो निकालने के लिए ही मैं आपको सबको यहाँ पे इकट्ठा करता हूँ कि कैसे अपन अपना एक डिसेंट रिटर्न निकाल सकते हैं ऑप्शन मार्केट से।
देखो आप हो सकता है मेरे से बेटर आप कोई ट्रेड निकाल लो, कोई आपकी रिसर्च आपको पैसा भी कमा करके देते ज़्यादा, पर है ना मैं आपको ये कहूँगा कि अपन को उसको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। आज जैसे आपने बताया कि अपनी कोई लास्ट वीक वाली कॉल अच्छी गई, मैं मानता हूँ वो एक बार अच्छी गई, ठीक है 7-8 हज़ार रुपये बने, सबके बने। अब मैं ये कहता हूँ कि ऐसा रोज थोड़ी होगा, वो विप्रो वाली है। हाँ और किसी ने नहीं बेचा तो वो हाँ, जिसने नहीं बेचा, हाँ राइट, ऐसा भी हुआ, कल वो वापस नीचे भी आया, तो इसके अंदर तो ऐसा मिलेगा आपको, और अफसोस तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा 7-8 हज़ार जिसके बने उसने तो एक बार ये भी सोचा वो 11 में बेचता तो अपने 20,000 ही बच जाएंगे। तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो अपन ऐसे में अपना रिटर्न कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ेगा कि ये रिटर्न आ रहा है तो आ कैसे रहा है, और हमें अगर हमारा मार्जिन जितना अमाउंट निकालना है तो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाएं। ये तो थी बेट की स्ट्रेटेजी, इसके अंदर पैसा जल्दी से बनेगा भी, और एक लिमिटेड जो अपन एक कैलकुलेट करके चल रहे हैं वो लॉस वो लग भी सकता है। यहाँ पे तो ये सब चीज़ समझ में आती है। बट अगर मैं ये कहूँ कि इसको आप बिजनेस की तरीके से लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे अपन, उसके लिए अपन को समझना पड़ेगा ऑप्शन सेलिंग को, ठीक है। वो कैसे काम करती है उसके लिए अपन थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको, अगर निफ्टी का स्पॉट रेट, ये सब जानते हैं क्या होता है स्पॉट रेट? जो करंट रेट है इसका निफ्टी का, मतलब जिस रेट पे निफ्टी सेटल होती है, कैश का रेट जिसको कहेंगे अपने, स्पॉट रेट कहते हैं उसको, वो है अभी 19,800, ठीक है। अपन निफ्टी के एग्जांपल्स इसलिए ले रहे हैं कि इसका जो लॉट साइज है ना, अगर आज कोई ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, फ्रेश ट्रेड डालना चाहता है या डाल भी रहे हैं, तो उसको लॉट साइज बहुत कंपेटेबल पड़ेगा। 50 रुपए का इसका लॉट साइज है, 1 रुपए में 50 रुपए की चाल होती है। स्टॉक्स के अंदर यही 1500, 2000, 5000 तक की रहती है, और उसमें मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट रहता है। निफ्टी अगर आपने नोटिस करा होगा तो जब कभी बड़ी तेजी या मंदी भी होती है तो 200 से 300 रुपये चलती है मैक्सिमम, मतलब 1-1.25%। तो उसके अंदर अगर अपन कोई अपना मूवमेंट बनाना चाहेंगे ना तो इजीली बना पाएंगे। स्टॉक आपने सुने होंगे 5% बढ़ गया, आज 8% बढ़ गया, तो उस मूवमेंट को अगर अपन कैप्चर करना चाहेंगे भी ना तो कहीं ना कहीं अपन अपना लॉस कर बैठेंगे, तो वो चीज़ अपने को रिस्क के साथ मिलेगी। इसमें थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली टू स्टॉक्स थोड़ा सा कम है, प्लस लर्निंग के लिए बिल्कुल ये सही है। फिर आप इससे जो आप पैरामीटर जो काम कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन काम करता है, आप उसको कॉपी कर लो स्टॉक्स पे, वो सेम काम करेगा। बट स्टार्टिंग के लिए आप इसमें जा सकते हैं, और इसमें कम अमाउंट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट रेट है निफ्टी का 19,800। अब दो तरीके के सिनेरियो बनेंगे, एक बाय का और एक सेल का। इसके अलावा कोई सिनेरियो है क्या? एक और होगा, वो थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। एक सोचता है बाय करना और एक सोचता है सेल करना। तो अभी तक जैसे हमने बिना ज़्यादा परखे मार्केट को, ना ज़्यादा इसकी नॉलेज दी है, अपन ये देखा कि बाय करना है तो कॉल लेनी चाहिए, यही है सबका कंसेप्ट। तो बाय करने के केस में अपन को सी प्लस मतलब बाय करना, ठीक है। और अगर कोई सेल कर रहा है तो उसको क्या करना होता था? पुट को बाय करना होता है, ठीक है। पुट को बाय करना एक तरीके से मार्केट को सेल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या समझा, कॉल को कोई अगर बाय करता है तो वो क्या करता है, एक प्रीमियम बाय करता है, उसको उतना सर्टेन प्रीमियम का एक लॉस हो सकता है, बाकी प्रॉफिट की बात करें तो वो अनलिमिटेड हो सकती है। यही अपन ने अभी तक समझा है। तो कॉल बाय करना मतलब अगर 19,800 है और मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए लूँ 19,800 CE जिसका भाव भी 100 रुपये है, तो जो बायर है ऑप्शन का वो इस प्रीमियम को बाय कर रहा है, इतना रुपये पे कर रहा है, तो वो नेट 100 रुपये नहीं है, वो क्या है लॉट साइज के साथ है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ऑप्शन की प्राइस है, प्लस एक एक्सपायरी डेट है। तो अपन ये मान लेते हैं ये एक वीक के लिए, ये वीकली है, 100 × 50 मतलब कितने का माल होगा? 5,000 का, करेक्ट। अब ये जो पर्सन है स्पॉट रेट को चाहता है कि ये यहाँ से बढ़े, 19,800 से बढ़े, क्योंकि कॉल को बाय कर रहा है। सिनेरियो पर ने एक बार एज्यूम किया बाइंग का और बायर के लिए, तो 19,800 की कॉल अगर बढ़ करके मार्केट का भाव 19,900 आता है, तो कोई ये बताएगा, अपन थोड़ा आइडियोलॉजी चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता मार्केट, काफी इसमें वेरिएशंस भी आएंगे। बट अगर मैं ये बात करूँ, ये सौदा अगर अपन ने डाला होता मंडे को, ठीक है, और अपना एक वीक का व्यू है, अपन सिर्फ आधा घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या 2 दिन के लिए भी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो थर्सडे वाले दिन क्या वैल्यू बनती है?
19,800 की कॉल का भाव, मार्केट अगर 19,900 आ जाता है तो 100 रुपए का क्या भाव बनता है? कोई गैस? 900 में होगा। कितना? 100 बनेगा। क्योंकि देखो ये जब 19,800 पे था ना, तब ये प्रीमियम था। अब 19,800 से अगर निफ्टी ट्रैवल करके 19,900 पे जाती है तो उस कॉल का भाव एक्चुअल में 100 रुपए बनता है। ठीक है, इसको ऑप्शंस और इधर की लैंग्वेज में नाम दिया गया इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू ऑप्शन की क्या होती है कि जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है उससे आपका स्पॉट का रेट कितना दूर है, वो कॉल के केस में, मतलब जितना आपके स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट का रेट ऊपर आएगा उतनी उतनी उस ऑप्शन की वैल्यू बनेगी बनेगी। तो अभी मैंने जैसा बताया 19,800 से 900 आया, 100 रुपए का डिफरेंस आया तो कॉल का भाव 100 रुपए बना। 19,800 से अगर 20,000 आएगा तो क्या बनेगा? 19,800 की कॉल का भाव 200 रुपए। जितना जितना निफ्टी बढ़ेगी 19,800 के भाव से ऊपर, वो उतनी उतनी कॉल बढ़ती जाएगी। बट अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, जब 800 था मार्केट, हमने तो तब ली थी 100 रुपए में कॉल। अब मार्केट बढ़ा भी, हमने एक वीक का एक्सपेक्ट करा कि मार्केट 100 रुपए 200 रुपए जो भी अपन ने एक्सपेक्ट करा बढ़ेगा, और वो बढ़ा भी, तो अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस? इस केस में कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं है, तो वही रहेगा। 100 में तो लिया, उसका वैल्यू बढ़ने में भी 100 रुपए 100 ही रहेगा। तो ऑप्शन के अंदर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो 100 रुपए थी ना, ये प्योरली प्रीमियम की वैल्यू थी, टाइम की वैल्यू थी। और मैंने क्या बताया आपको, मंडे से थर्सडे तक में क्या चीज सबसे ज्यादा खत्म हुई? टाइम। तो टाइम तो खत्म ही हो गया ना, तो टाइम की वैल्यू खत्म होगी इसका मतलब। तो ऑप्शन को समझने के लिए थोड़ा अपने को ना एकदम खुल के चलना पड़ेगा कि अगर अपने जिस भी स्पॉट रेट से मार्केट को देखा और एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल को लिया तो वो एक्चुअल भाव नहीं है। एक्चुअल भाव मार्केट जैसे जैसे मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट होगा। और ऐसा नहीं है, अगर ये चीज़ अपन ने मंडे को ली होती तो वो ऐसा नहीं था कि वो 100 की 100 ही रह जाती पूरे 19,000 तक, 19,900 तक वो बढ़ती भी, 110 पे आती, 120 पे आती, उल्टा अगर नीचे जा गया होता मार्केट तो नीचे भी जाती। अपन एक बार से एज्यूम कर रहे हैं कि अगर एक वीक के बाद अगर अपन वास्तव में इस पोजीशन को देखेंगे तो अपने को क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, एक सिनेरियो और लेते हैं अपने इसमें। यहाँ पे अपन ने बात करा कॉल को बाय करने के लिए, वो अपन ने समझा अगर अपने को ट्रेड अकॉर्डिंगली अपना जाता भी है तो प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम के अंदर कुछ वैल्यूज इंक्लूड हो जाती हैं। अब एक अपन चलते हैं सेल के केस में। मार्केट अब मंदा लग रहा है, एक सिनेरियो था 19,800 से तेज लग रहा है, सेकंड सिनेरियो अपन मानते हैं मंदा लग रहा है। अगर अपन पुट बाय करेंगे ना तो वो सेम ही है, जो भी अपन ने कॉल के केस में समझा वो सेम है पुट के केस में। अपन एक नया चीज इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, ऑप्शन को अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे सेल को अपन पुट बाय ना करके कॉल को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो अपन ने अभी विप्रो को भी ट्रेड किया ना, उसमें चाहते तो अपन पुट को सेल भी कर सकते थे। ठीक है, वो भी ट्रेड बनता, बस ये था कि उसके लिए मार्जिन चाहिए होता, वो मैं अभी उसी के ऊपर आ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अपन कॉल को सेल करते तो क्या होता, प्राइस तो वही होती 19,800 के भाव में 100 रुपए अगर उसका कॉल का भाव है और उसको अगर कोई सेल करता तो सेलर प्राप्त करता 100 रुपए, मतलब उसको 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट उसको मिलता, क्योंकि कोई खरीद रहा है, ये बेच रहा है, तो उसको 100 रुपए का प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता था। अब ये तो हुआ एक सेल का केस बनाने के लिए, पर ये इतना आसान नहीं है, इसमें 100 × 50 नहीं होगा सर, मतलब ये 5,000 रुपये में नहीं होगा ये ट्रेड। ये ट्रेड होगा, इसके लिए आपको मार्जिन अप्लाई करना पड़ेगा। मार्जिन ये लेगा ये वाला सौदा। तो मार्जिन कितना है निफ्टी का, कोई जानता है भी? एट प्रेजेंट 1 लाख के आसपास। कोई नए करो वैसे कोई निफ्टी और समझ पा रहे हो कि जो भी अपना चल रहा है क्लास, तो निफ्टी के एक मार्जिन होते हैं, मतलब अगर आपको एक पूरी निफ्टी को अगर वैसे वैल्यूएशन वाइज निकालना है तो 19,800 × 50, तो ऐसे तो वैल्यू 10-11 लाख की जाती है। बट अगर अपन यूं देखें, अगर 100 रुपये में अगर अपने कोई ट्रेड को बेचना है तो पूरे 10 लाख रुपए नहीं डालने, अपने को उस केस में डालने हैं 1 लाख रुपए। ये वाला ट्रेड अगर किसी को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उसको मार्जिन अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा 1 लाख रुपया, तब जाकर के एक कॉल को बेच पाएगा, एक ही लॉट को। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क क्या हुआ, मतलब एक बार इसको अपन मान लेते हैं कि ये अपने बस में है। ठीक है, अब 100 रुपये में इसको बेचा,
अब अगर मार्केट वहां से जैसे अपन ने उसमें सिनेरियो माना था स्पॉट रेट 800 से 900 आ गया, वो तो फेवरेबल कंडीशन थी। मैं कहता हूँ इसमें अनफेवरेबल कंडीशन लेके चलते हैं अपन, रॉन्ग हो गए। 19,800 पे बेचा कॉल को ये सोच के मार्केट नीचे जाएगा, पर मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आया। तो 19,800 की कॉल का भाव बन गया 100 रुपए। मार्केट अगर 19,900 आएगा तो यही होगा। मार्केट 19,800 पे था, 900 आ गया, कॉल बेची भी थी अपन ने 800 के भाव में जब था मार्केट, और अपन रॉन्ग हो गए, 100 रुपए गलत पड़ गया दाव। तो 100 रुपए में बेची हुई चीज कितने पे खड़ी हो गई? 100 रुपए पे। तो अपने को लॉस थोड़ी हुआ इसके अंदर, नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि जब वहां पे 100 पॉइंट जब ना टारगेट सिनेरियो प्लस था, तब पर भी अपन ने नो लॉस नो प्रॉफिट बनाया। और यहाँ पे अपन बस्ट गए, मतलब 100 पॉइंट से नेगेटिव गया मार्केट, तब पर भी अपना कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि ये जो मार्जिनिंग जो ये सिस्टम हो रहा है, ये जो अपना एक क्या ऐसा वैल्यू थी जो अपने को मिल गई, उसके लिए अपने को समझना है। और ऐसे ट्रेड्स अगर अपन लेंगे तो अपने चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कुछ एनएससी का डेटा कहता है कि अगर आज आप ऑप्शन को, ये दो सिनेरियो होते हैं, एक ये बायर का सिनेरियो है और एक सेलर का सिनेरियो है। सेलर को राइटर भी कहा जाता है। अगर अपन एक बायर के सिनेरियो में खड़े हैं और एक सेलर के सिनेरियो में खड़े हैं, एनएससी का डेटा ये कहता है कि आपके जो सेलर है ना वो 70 बार सही होते हैं अगर शॉर्ट रेट डालते हैं तो, मतलब प्रोबेबिलिटी रेशियो है उनकी कमाई करने का तो वो है 70%। और कॉल के बायर या ऑप्शन के कॉल या पुट जो भी है, इनको बायर करने के सिनेरियो का प्रोबेबिलिटी रेशियो है 30%। तो इसका मतलब ये भी कुछ डेटा बताता है अपने को कि अपन अभी तक इस कैटेगरी में अगर खड़े थे तो कहीं ना कहीं रिस्क भी ज़्यादा था। सिचुएशन सही होने पे भी अपन को प्रॉफिट नहीं हुआ था, यहाँ पे सिचुएशन गलत होने पे भी अपने को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। तो समझना पड़ेगा कि हमें किस तरफ में जाना है। इस समय और इसमें एक ही मेन डिफरेंस था, यहाँ 5,000 में सौदा था या 1 लाख में हो रहा है, उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। उसके लिए भी कोई कई ऐसी ट्रिक्स हैं, कोई ऐसे अपने पास में मेथड्स हैं, उनको अपन यूज करके अपना मार्जिन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आपने हमें फ़ोन करा तो हमने कुछ ऐसा बेनिफिट दिया आपको, वो नहीं होता। वो पहले लिमिट्स और प्रोवाइड होती भी थी, अब नहीं होती ऐसी। तो इस मार्जिन को रिड्यूस एक कोई ट्रिक्स मेथड से अपन उसको कर सकते हैं कम। और कितना कम कर सकते हैं? लगभग 20-25 हज़ार रुपये ला सकते हैं इसको। तो कोई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5,000 रुपये का ट्रेड लेने के लिए, वो 25 हज़ार तक ले सकता है। मैं मानता हूँ 1 लाख एक डिफरेंस आ जाता है। जो भी ऑप्शन को बाय करा था हो गया कि सीखना तो मुझे भी है, मैं 1 लाख कहाँ से डालूंगा, पर 1 लाख मत डालो। तो आप 20-25 हज़ार में भी इसको आप एक बार आजमा सकते हो, समझ सकते हो कि ऑप्शन को बेचने से अपने को क्या फायदा या कैसे वो फंक्शन करती है। यहाँ तक सब क्लियर है आपको? अभी मैंने सिर्फ एक बार ओवरव्यू दिया है, कैसे मार्केट काम करता है, क्या क्या इसके अंदर टूल्स हैं और क्या क्या इसके अंदर आगे ट्रिक्स अपन सीखेंगे। तो अभी मैं ये चाहूँगा कि इस इतने तक में कोई किसी का कोई क्वेश्चन जो अपन यहीं पे एक बार और कवर कर लें। किसी का कोई सवाल? निफ्टी का 50 ही क्यों लगता है? जैसे बैंक निफ्टी का तो बढ़ता बढ़ता रहता है। वो नहीं, इसका भी बढ़ सकता है, घट सकता है। आज से 3-4 साल पहले निफ्टी का भी 75 रुपये था, तो वो निफ्टी का है ना थोड़ा सा कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के मूवमेंट कम करती है, आपने नोटिस किया होगा। तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका मार्जिन का या जो लॉट साइज का डिफरेंस है एकदम से नहीं बढ़ रहा। बैंक निफ्टी कोविड के टाइम में आप देख लो आगे थी लगभग 22-23 हज़ार रुपये, अभी खड़ी है 46-47 हज़ार रुपये। तो इसने मूवमेंट ज़्यादा करा, निफ्टी ने भी करा, ऐसा नहीं वो भी 7-8 हज़ार से वो भी घूम गई, 18,000 पे खड़ी है। पर क्या हुआ कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट शुरू से ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, तो वो ज़्यादा तेज बढ़ी, तो उसका लॉट साइज को एक्सचेंज को डिसीजन लेके कम करना पड़ा। अच्छा, अभी नया लॉट साइज किसी को ध्यान है? बैंक निफ्टी का क्या हो गया? 15 हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये कल तक 25 था, अब 15 हो गया। हाँ, ये 27 तारीख की एक्सपायरी पे तो डे 1 से हो चुका था, पर अब रेगुलर हो गई ना, तो अपने को कल से पता चला कि ये 15 हो चुका है। इसकी एक्सपायरी भी चेंज हो गई ना निफ्टी की। वो बात हुई थी अभी फ्राइडे को होने की, पर वो हो नहीं रही है। वो आने वाले टाइम में वेडनेसडे को हो जाएगी और वो सितंबर से हो जाएगी। वेडनेसडे के शुरू हाँ, वेडनेसडे की हो जाएगी सितंबर से। पहले फ्राइडे का था, बट अभी वो एक्सचेंज ने चेंज कर दिया है। हर बार में कोई ना कोई एक्सपायरी। हाँ। अभी कौन कौन सी एक्सपायरी और होती है आपको ध्यान है? वेडनेसडे को भी किसी एक और की होती है एक्सपायरी। नहीं, मिड कैप निफ्टी। तो एक मिड कैप निफ्टी भी है, उसमें भी ट्रेड होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे, अभी उसमें भी होने लगे। मंडे को एक मिनट वेडनेसडे
थर्सडे को इसकी है और एक और निफ्टी है निफ्टी, उसका लॉट साइज 40 शेयर का लॉट साइज है और इसकी एक्सपायरी ट्यूसडे की, हर ट्यूसडे। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें एक्सचेंज के द्वारा डिसाइडेड रहती हैं, ये डे 1 से डिसाइडेड और स्टैंडर्ड है, तो ये फिक्स होती हैं। अगर कोई इनके चेंजेस आएगा भी तो वो एक्सचेंज करेगा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? तो आगे बढ़ते, अभी अपन ने यहाँ तक समझ लिया कि ऑप्शन बेसिक्स कैसे काम करते आए हैं और इसका क्या रिस्क का सिनेरियो रहा है। अब अपन एक चीज़ और आगे बढ़ाते हैं इसके अंदर, मार्जिन का जो मैंने आपको बताया कि एक अगर अपन ट्रेड लेना चाहते हैं सेल का, तो सेल का सिंपल सिद्धांत तो था मार्जिन लगाना, जो कि अभी अगर निफ्टी की बात करें तो 1 लाख का था। इसको रिड्यूस करना है अपने को, जो भी अपने लिए इमीडिएटली काम का है। अगर अपन वास्तव में मंडे को ट्रेड करना चाह रहे हैं और अपने को ये समझना है सेल करके, तो अपने को कुछ इसका बेनिफिट भी पहले ही समझना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से मैं भी जानता हूँ हर कोई 1 लाख नहीं डालेगा। तो वो कैसे अपन रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 19,800 अगर मार्केट का अपन ने रेट माना था और अपन वास्तव में वही ट्रेड एक बार बनाते हैं कि 19,800 में अपने को मार्केट लग रहा है कि ये सेल होगा या नहीं बढ़ेगा, और अपन ने ये भी समझ लिया अगर इनकेस बढ़ता भी है तो एक सर्टेन अमाउंट तक अपने को नुकसान नहीं है। तो ट्रेड अपन ने क्या क्रिएट करना है, कॉल को सेल करने का, ठीक है, ये अपन ट्रेड क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर ये सही में कोई ट्राई करना चाहता है मंडे ट्यूसडे को, तो वो कम मार्जिन में कैसे क्रिएट कर सकता है, मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। तो 19,800 में अपन ने पहले क्या मानी, अच्छा ये कोई वो नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेड अपन सिर्फ को समझने के लिए कर रहे हैं। 19,800 से अगर अपन ने माना मार्केट नीचे जा सकता है, तो 19,800 की ही कॉल अपन को सेल करनी है। और एक बार ये एज्यूम करते हैं इसका प्राइस है 100 रुपये, तो डायरेक्ट अगर अपन ऐप ओपन करके सेल करने जाएंगे तो 1 लाख का मार्जिन चाहिएगा ही चाहिएगा। इसको रिड्यूस एक तरीके से किया जा सकता है, ऊपर की कॉल, ये जो रेट होती है इसी रेट पे इसी कॉल को इसको बोलते हैं एट द मनी, ATM, ठीक है, हाँ, जो करंट प्राइस है और उसी की स्ट्राइक प्राइस है। और अगर अपन इससे ऊपर की जो कि 20,100 या 200 जो भी, वो वाली कॉल को अगर अपन एक लॉट से बाय कर लें, जो कि जैसे 100 रुपए है, वो कुछ 4-5 रुपए के आसपास मिलेगी अपने को। इस कॉल को बोलेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, OTM, ठीक है। अगर इसको एक लॉट से अपन बाय कर ले, क्या करें, कॉल में ऊपर वाली, हाँ, कॉल में ऊपर वाली, के अंदर वो OTM, हाँ, सेल के केस में तो अगर अपने को करना है तो OTM को बाय करना पड़ेगा। तो आउट ऑफ द मनी कॉल को अपने को बाय करना पड़ेगा, जो कि एक छोटी सी कॉस्ट है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी कॉस्ट नहीं है। जहाँ 100 रुपए का अपन प्रीमियम बेच रहे हैं, वहाँ अपने को 5-4 रुपए का एक अलग से कॉस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे, 20,200 की भाव की अगर अपन ने एक कॉल को बाय कर लिया, वो 5 रुपए का कॉस्ट होगा। अब अपन जो सेल का ट्रेड बनाना जाएंगे मार्केट में 19,800 का, तो ये अप्रोक्सीमेट अपना 35,000 से 40,000 के बीच में होगा। पहले कॉल ही बाय करने पड़ेगा। हाँ, ये ट्रेड लेने से पहले आपको कॉल बाय करना पड़ेगा, और अगर अकाउंट में 35,000 अगर अपना मेंटेन है तो ये ट्रेड अपना सेल हो जाएगा। अगर कुछ कम बेसी तो जो रिमेनिंग रिजेक्शन आएगा आपको उतना आप पे कर सकते हैं। ऐप्स वगैरह बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, काफ़ी इनका जो इंटरफेस है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, अपने को वहीं बता देता है कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, कोई भाव गलत तो नहीं डल गया, कोई लॉट साइज आपसे कोई गलती से कोई 50 की जगह 500 टैप हो गया हो, तो कुछ ना कुछ अगर गलत होगा तो वो आपको बता देगा कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है। तो ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपका अगर कोई फंड्स की वजह से, तो वो फंड आपको मेंटेन करके फिर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो इस केस में आपको मार्जिन का बेनिफिट हुआ एक तो, प्लस आप एक बार सेल के ट्रेड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड पे तो देखो अपन ने सीधा थर्सडे लिख दिया था, पर रियल लाइफ में सीधा थर्सडे नहीं आएगा, मंडे पूरा पड़ा है कि इतना रुपये ऊपर आएगा तो मैं बेच दूंगा, उसको अपने टारगेट बोलेंगे। इतना रुपये अगर वो नीचे चला जाएगा, या तो आप खुद अवेयर हैं, उसको मार्केट को बैठेंगे उसके ऊपर बिल्कुल वॉच करके कि भाई जैसे ही नीचे आएगा मैं काट दूंगा। बट इस प्रोसेस से अगर बचना है अपने को, फिक्स रखना है इस प्राइस पे, तो कोई चीज़ अपने 100 में खरीदी, उसका 80 का आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो जैसे ही 80 आएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा उसको। ये तो वो बाइंग के केस में, ऐसे ही सेम उल्टा होगा सेल के केस में। 100 में बेचा, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 104, 5, 10 जो भी ऊपर का,
वो 150 तक भी कुछ भी हो सकता है, वो आपका है अलग। तो ये ध्यान रखना है अपने को, अगर सेल करा है तो अपने को विद स्टॉप लॉस ही करना है। और सीखने के लिए कुछ भी करो, बट अपने को अपना फाइनेंशियल्स का खास ध्यान रखना है कि कितना अपना रिस्क है, कितना उसमें रिवॉर्ड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। इसमें ये भी नहीं बताया हाँ आपने, जी। जो आपने बाय तो कर लिया, हाँ और जब सेल करोगे ना, हाँ। ये जो स्क्वायर ऑफ करोगे तो हाँ। पहले आपको जो आपने सेल किया है Correct। इसको पहले स्क्वायर करवाना, फिर मार्जिन में, फिर मार्जिन ये जो ट्रेड बनाया है ना अपन ने, ये मार्जिन का बेनिफिट लेने के लिए बनाया है। तो जो अपन ने बाय करा पहले, उसको पहले नहीं काटना। अच्छा इसको हाँ, उसको एक बार के लिए पड़े रहने देना 4-5 रुपए वाली को। और आपने अगर बेचने वाला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है, 19,800 की कॉल जो कि 100-200 रुपए जो भी थी, उसको बेचा है, जिस ऑप्शन को बेचा है, पहले बेचने वाले ट्रेड को ही बाय करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। इसको हमारे यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया, नाम दिया गया पीक मार्जिन। आज अगर अकाउंट के अंदर 1 लाख अगर होता तो सेल का ट्रेड हो जाता, सीधी सी बात है। अगर 1 लाख होता तो अब अपने पास में अमाउंट नहीं था इसके अंदर, अपन अमाउंट से काम कर रहे थे 40,000 के लेट से, ठीक है। उस 40,000 का अपन को सेल का ट्रेड लेना था, तो सिंगल हैंडेड जाते हैं तो -60,000 का रिपोर्ट हो जाता है एक्सचेंज को, क्योंकि इतना तो ही नहीं अपने पास में मार्जिन, और ट्रेड लेने भी नहीं देता सिस्टम आपको। जब फंड ही नहीं होगा ना तो वो नया सौदा आपको लेने नहीं देगा। पर अपन एक ट्रिक निकाली, एक दूर की कॉल ऑप्शन को बाय करा, उससे मार्जिन का बेनिफिट ले लिया अपन ने। अब फर्स्ट ट्रेड आपका कॉल को बाय करने का हुआ, और सेकंड ट्रेड आपका वही दूसरी जो कॉल आपको जो बेचनी थी उसको सेल करने का हुआ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय पे आपका मार्जिन लग रहा है 40,000 का, ठीक है। और अब जब आपने इस कॉल को बेचा हुआ पड़ा है ना, अब एक बार के लिए आप इमेजिन करो, ये वाला पार्ट अगर हटा दिया अपन ने इन केस पहले, भली गलती से सही, तो ये वाला कॉल का बेचा हुआ ट्रेड रह जाएगा ऊपर। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, 1 लाख का मार्जिन, तो अकाउंट में 60,000 रुपये से शॉर्टेज रिपोर्ट हो जाएगी, वो पेनल्टी को लीड करता है, उसमें पेनल्टी भी लगता है। तो ये खास ध्यान रखना है कि अगर अपन ने बाय करने वाला ट्रेड पहले बनाया है, उसको पड़े रहने देना है। सेल वाला ट्रेड अगर अपन ने किया है तो पहले सेल वाले पोजीशन को ही काटना है, जिससे मार्जिन का ऑब्लिगेशन नहीं बने। फिर वो जो बाय वाली पोजीशन पड़ी है उसको काट दो बोले, ठीक है। मतलब डालने से पहले तो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट डालने नहीं देगा। अगर पहले बाय वाली पोजीशन अपने अगर काटते हैं, हाँ तो फिर हाँ वही मैं बता रहा हूँ। अब जैसे अगर अपने खाते में 40,000 ही थे, जैसे डालने से पहले तो अपन ने बाय वाला कर लिया ट्रेड, तब तो 40,000 में हो गया वो सौदा। अब अपन से गलती से क्या हुआ, जो ऑप्शन बायर वाला ट्रेड था वो अगर स्क्वायर अप हो गया और सेल वाला पोजीशन ओपन रह गया, तो इसके लिए मार्जिन लगेगा 1 लाख का, ठीक है। ठीक है। खाते में 40,000, मार्जिन आ गया 1 लाख का, एक्सचेंज हो जाएगा, वो मार्जिन रिपोर्ट होगा। तो जो 60,000 का डिफरेंस रह गया, या तो उसको आज शाम तक डाल दो, अगर आज का ट्रेड है तो उसको शाम तक डाल दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं है। अदरवाइज इस 60,000 पे पहले 3 दिन लगती है 1% की। हाँ, ये तो चलो 60,000 माना, अब सपोज करो खाते में 90,000 होते तो 10,000 की रिपोर्ट होती ना। अपन ने मार्जिन का बेनिफिट बनाया, मार्जिन तो अपने ऊपर था, अपन को पूरा मैक्सिमम मार्जिन बनाना है या कम मार्जिन बनाना है। तो दोबारा एक कॉल बाय करके नहीं कर सकते? नहीं, एक बार अगर वो ओपन हो गया हाँ। तो इसी को तो एक नाम दिया गया पीक मार्जिन। ये 1 सेकंड के लिए मार्जिन देखता है कि आपका हाईएस्ट क्या रहा, वो पीक देखता है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है आपकी। तो वो पीक अगर 1 सेकंड के लिए भी खुला ना, मतलब लिटरली 1 सेकंड के लिए भी, तब वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको फिर वो पेनल्टी बनेगा, और उसका एक ही रास्ता है, आप शाम तक उसमें बैलेंस ऐड कर दो। अदरवाइज 12 पॉइंट गई निफ्टी के 600 रुपये का लॉस है, 1% लगती है, और वो भी जितना मार्जिन आपका, मतलब जितना मार्जिन से ओपन हुआ है। हाँ, और ये बढ़ जाती है पेनल्टी भी, ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं, 500-600 तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो फिर वो सौदा करता नहीं है, जैसे साहब नहीं, कट जाएगा आपको, अगर हाँ अपने आप नहीं कटेगा, वो काटना आपको खुद पड़ेगा। क्योंकि देखो ये कंप्यूटर का एक मान लो लूपहोल है ये, कि आपने बाय वाला सौदा पहले काट दिया और सेल वाला पोजीशन ओपन रह गया आपका, तो आप चाहो तो उसको रख भी सकते हो, पर उसमें डे 1 रिपोर्ट होगा 60,000 का, डे 2 होगा 60,000 का, डे 3 होगा, तो पहले 3 दिन मैंने कहा था 1% पेनल्टी, फिर चौथे दिन सीधा 5% हो जाती है। नहीं, मान और लो रखने भी एक्सपायरी देते। से ठीक 2 दिन पहले ही लिए है, हाँ। तो एक्सपायरी वाले दिन कट नहीं जाएगा वो? हाँ, वो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपायर वाले डेट पे तो कट नहीं है, पर वो दूसरे दिन की भी पेनल्टी जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा। हाँ, डे 1 की तो गई नहीं, जिस दिन सौदा बना, अगले दिन भी अगर रखा तो अगले दिन की भी पेनल्टी जाएगी। हाँ, या तो आप 3.5 दिन से पहले, जस्ट पहले भी काटोगे तो उस दिन पेमेंट हो जाएगा केस।
जैसे ये बाय वर्ड अपने सौदा काटते हैं वैसे नहीं कटेगा ये? नहीं। या फिर अपने आप जैसे कटता है वैसे? नहीं, काट तो आप सकते हो खुद से ही। जैसे अगर आज आपने कोई बाय करके पहले ऑप्शन को सेल करा ना, हाँ। और गलती से बाय वाला ट्रेड कट गया, हाँ। सेल वाला ओपन है, हाँ। तो ये एक तरीके से नॉर्मल ट्रेड है। बस इसके लिए क्या हुआ, जहाँ 1 लाख होना चाहिए था वो है नहीं बस। वो है नहीं, पैसा हाँ, नहीं है। पर सौदा तो नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करेगा। आप उसका टारगेट भी डाल सकोगे, स्टॉप लॉस भी डाल सकोगे, ऐसा कुछ नहीं। ट्रीटमेंट एकदम नॉर्मल होगा। कर दिया तो अगली एक्सपायरी तक मिल जाएगा। हाँ, फिर अगर वो आप नेक्स्ट में भी उसको लेके जा सकते हो। 12 करके इस एक्सपायरी तक Correct. एक्सपायरी नहीं, बीच में एक सुना था कि एक आज आपका एक्सपायरी है हाँ। और आपने वो सौदा स्क्वायर नहीं किया है हाँ हाँ। और आप नहीं कर पाए 15 तक आपने सौदा नहीं काटा है, तो कुछ डिलीवरी लेने का कुछ कंपल्शन कुछ आया था? वो ना इंडेक्स में नहीं है, वो हाँ, निफ्टी stocks में में। नहीं है, स्टॉक्स के अंदर है। स्टॉक्स के अंदर अगर अपन बात करें ना, पर ये भी सर है ना सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस भी। हाँ, एकदम एक हाँ, ओनली इन द मनी पर है ये। जैसे अभी जो सर ने क्वेश्चन किया है ना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये तो अभी अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मेडिकल निफ्टी इसके लिए बात कर रहे हैं। इंडेक्स के लिए डिलीवरी नहीं लगती। अगर ये चीज सपोज करो किसी का स्टॉक में हो जाए, और अपन एक बार बहुत सिंपल इसको समझते हैं कॉल के केस में, ठीक है। तो अपन एक स्टॉक मानते हैं रिलायंस का है, अगर ये 2400 का अगर इसका रेट है, और अपन ने एज्यूम करा कि 2400 की कॉल अपने पास में बाय है, ठीक है। वो अभी लास्ट के दिन है, तो मैं मान लेता हूँ 10 रुपये भी अगर वो बाय है, 10 रुपये में 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 25 रुपये में कोई भी ले सकता है ये। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि अपन कई बार ऐसी अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और अपने खुद नहीं पता होता वो। तो अपन ने अगर आज फ्राइडे या मंडे या ट्यूसडे तक भी, इनफैक्ट वेडनेसडे को सर ब्लॉक हो जाता है, लास्ट 2 डे पे ना ब्लॉक हो जाती है ऑप्शन में ट्रेडिंग, फ्रेश ऑर्डर नहीं डलते, सिर्फ प्रीवियस पोजीशन में वही कटती है। तो वेडनेसडे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सपोज ट्यूसडे को ये ऑप्शन को देखते हुए ले लिया, 2400 का रिलायंस का भाव है, और अपन ने 2400 की कॉल ले ली, वो सिर्फ 10 रुपये में मिली अपने को। अब स्टॉक का भाव 2410 रुपये आ जाता है अगर, तो कॉल का भाव भी स्वाभाविक है 10 रुपये बनता है एक्सपायरी डे पे। अब आप ये मत समझना कि यहाँ पे आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा शेयर्स का डिलीवरी हो जाएगा। मतलब 2500 या 2400 इंटू 250 शेयर का, तो ये 10 लाख हो गए कमाल, लगभग कितने चाहिए। तो वो पूरे स्टॉक्स के आपको कोई डिलीवरी आ जाएगी। अगर आज आपने कोई ऑप्शन का ट्रेड लिया है छोटा प्रीमियम देख करके, पर उसमें ये ध्यान रहे कि वो अगर स्टॉक ऑप्शन का है और कटान के बिल्कुल पास में, तो उसकी जो मतलब प्राइस है स्टॉक की, वो ऑप्शन से अगर दूर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जीरो हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस तो होगा, पर अगर वो जीरो हो रहा है तो उसमें कोई फिजिकल सेटलमेंट जैसा कुछ केस नहीं होगा। और अगर आपकी 10 रुपये की कॉल है, वो 20 रुपये हो रही है कटान के आसपास वाले दिन में, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो सबसे पहला तो आपको मार्जिन का ऑब्लिगेशन खड़ा होना शुरू हो जाएगा। मार्जिन कितना होता है, अगर आज रिलायंस का वैल्यू तो 10 लाख का है अप्रोक्सीमेट, बट इसका मार्जिन है जो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में है, तो ये मार्जिन ऑब्लिगेशन आपको पे करना पड़ेगा। ये आपको इमीडिएटली डालना ही पड़ेगा। नहीं डालते तो वही जो से मैंने बताया आपको, यहाँ ट्रेड होने में तो 2500 में ही हो गया, पर ध्यान रखना पड़ा कि 2 लाख का मार्जिन भी वो मांग सकता है, क्योंकि वो ट्रेड इस तरीके का है ना। और इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर आपने कोई कॉल को या पुट को खरीदा हुआ है, कॉल को बेचा हुआ और पुट को खरीदा हुआ है, उस केस में हैवी पेनल्टी लग सकता है। तो ऑप्शंस में आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप करना भी चाहते हो, सही है, पर इसके कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं अपने को ध्यान रखने हैं कि अगर कभी, और वैसे ऐसी चीज़ है ना, अगर हमारे पास में किसी का अगर है अकाउंट और हमारे अगर फ्रेंचाइजी के अंडर में रहता है एंजल वन के साथ में, तो हम उसको मॉनिटर भी करते हैं। ये जो मार्जिनिंग का जो सिस्टम है, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं लगता, सीधा ऐसा नहीं कि थर्सडे वाले दिन मार्जिन मांग लेगा। इसका पूरा प्रोसेस है। पहला जो फ्राइडे जो कल अपना बंद हुआ है, उस दिन जो भी उसकी अगर इन द मनी ऑप्शन है तो 25% का मार्जिन उससे मांगा जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसको मंडे तक उसको पे करना ही पड़ेगा। मंडे तक अगर नहीं हुआ तो उसका 50% हो जाएगा, ट्यूसडे तक वो 75% हो जाएगा, या कुछ एक इसमें थोड़ा सा चेंज है, मतलब 25 ये फ्राइडे को क्लोज तो होगा, पर अगर वो मंडे को रिपोर्ट होगा तो मंडे को 25%, ट्यूसडे को 50%, वेडनेसडे को 75% और थर्सडे वाले दिन तो पूरा 100%। ये यहाँ से पिछले 4 दिन से ही वो शुरू हो जाता है, मतलब अभी से ही वो शुरू हो चुका है। किसी इन द मनी ऑप्शन है तो उसके अकाउंट में मार्जिन का अमाउंट खड़ा हो जाएगा। और जनरली अपन ये गलती करते थे कि अब 2,500 का ले तो लिया, अपन तो फ्री हो गए, पर स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और वो भी जब प्रॉफिट का केस होगा, क्योंकि प्रॉफिट फिर थोड़ा आसानी से नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब करीबन आपका 15 से पहले 2 घंटे पहले आप स्क्वायर कर दो तो आपका हाँ। काम हो हाँ,
वो भी फिर है ना थोड़ा सा एक रिस्क का जोन हो जाता है। मतलब कई बार फिर क्या होता है ना सर, लास्ट के टाइम में ना बायर सेलर नहीं होते, थोड़े बहुत लिक्विडिटी का इशू रहता है इसके अंदर। हाँ तो इसलिए स्टॉक ऑप्शन में 12-1 बजे काट दे तो ठीक है, ताकि अपना हाँ 12-1 बजे तक निकाल दो तो कंपेरेटिवली ठीक है। मतलब कुछ ट्रेड्स आप फ्री हो जाओगे, फिर क्या है कि अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो अभी लास्ट टाइम अपने ट्रेनिंग के अंदर एक पर्सन थे, उनका 1,40,000 का पेनल्टी लगा था। हालांकि उन्होंने काफ़ी हद तक बचा दिया था, 20-25 हज़ार तक ही रह गया था, बट 20-25 हज़ार भी से भी कम हो। और जबकि कोई बड़ी गलती नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी बुक ली थी 5-6 हज़ार की, 5 हज़ार कमाने के चक्कर में। और ऑब्लिगेशन खड़ा हो गया पूरा लॉट साइज का 10 लाख का। 10 लाख का सीधा 10 तो नहीं, शायद 8.5-9 लाख का था, तो उसका 20% सीधी पेनल्टी एक्सचेंज लगा था। तो 20% 1,50,000-60,000 तक थी। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर अगर अपन किसी विदाउट सर्विस ब्रोकर के साथ है तो वहाँ से हमें सूचना भी नहीं आ पाती। तो हमारे साथ में या किसी ऐसे सर्विस ब्रोकर के साथ एसोसिएट होने का एक ये भी फायदा है कि आपको वो टाइम बाय टाइम बताते रहेंगे। सवाल बचा दिया, कल को कोई छोटा सा भी चूक हो गया तो वहाँ पे वो सारा पैसा खत्म हो जाता है। और ये है भी बहुत आसान, मतलब ये ट्रेड डालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ सीरियसली, कोई भी ऐप खोल के 2,500 रुपये में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था, और बिना नॉलेज के अगर वो चला जाता तो चला ही जाता। तो ये मतलब डराने के लिए नहीं है। तो ये ध्यान रहे बस, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ सर, नेचुरल गैस में भी ऐसा ही है सेम, पर नेचुरल गैस के अंदर ना अभी फिजिकल डिलीवरी नहीं है। अच्छा। उसके अंदर आपको कोई भी ट्रेड अगर लेना है ना तो वो लास्ट टाइम पे एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो कट जाएगा। उसमें जैसे शेयर्स में तो फिजिकल डिलीवरी शेयर आ जाते हैं, हाँ। और अगर आपके पास कोई पुट है, शेयर बेचे हुए तो आपको शेयर देने पड़ते हैं। हाँ। पर नेचुरल गैस में फिजिकल सेटलमेंट नहीं है। सर ऐसे मार्जिन वाला काम जो है, हाँ मार्जिन तो लगेगा। सर जो ये मार्जिन बता रहे हैं कम करने का, तो ये मोड भी पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है। अगर आप एनजी के अंदर कोई कॉल बेच के काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके लिए यही करो, दूर के कॉल को बाय कर लो और नजदीकी कॉल को बेच लो। होलसेलर में है जी सेम सभी कमोडिटी में, सभी में, मतलब डायनामिक्स में आप नहीं, ऑप्शन में है नहीं तो सब है, में, क्रूड में नहीं है सर, क्रूड में भी है। आप मैं कह रहा हूँ ना, सब में कर सकते हो सब आप। में सेम ही रहेगा, मार्केट कोई की है। मार्केट एक ही है। जैसे अभी सर ने पूछा क्रूड का, तो क्रूड का अगर अपन लॉट साइज देखें ना, मतलब मार्जिन, तो वो 2.5 लाख का है, ठीक है, एक लॉट का। अगर आप उसकी कॉल को बेचेंगे तो 2.5 लाख का मार्जिन लगाना पड़ेगा। यही आप अगर उसकी कॉल को बाय कर लो, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। अगर दूर की ज़्यादा लोगे तो मार्जिन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, पर इसको भी रिड्यूस, जैसा निफ्टी में अपन ने समझा लाख रुपए के मार्जिन को 40,000 रुपये करना, तो यहाँ पे भी सवाल मतलब जो 2.5 लाख का मार्जिन है वो अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक तो आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा। 1 लाख में तो उससे भी कम आ जाएगा इनफैक्ट, अगर आपने कोई पास की कॉल बाय करी है तो। मतलब ये चीज़ मैं एक और वापस क्लियर कर देता हूँ। निफ्टी की अगर अपन को 19,800 की कॉल बेचनी थी, मार्जिन का बेनिफिट क्रिएट करना था, तो अपन ने देखो 300-400 पॉइंट दूर की कॉल को बाय करा। यही आप कहोगे मैं तो 22,000 की कॉल ले ली, कॉल लेके कॉल बेच रहा हूँ, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पूरा 1 लाख का ही मार्जिन लगेगा। ज़्यादा दूर में कुछ नहीं होगा। करेक्ट, वो लगेगा कि वो तो सस्ती मिल रही है ना, 50 पैसे में मिल रही है, तो उससे मार्जिन का बेनिफिट नहीं होगा। ये भी मतलब एक लॉजिक है इसका, वो भी मैं देख रहा हूँ, बिना करके वो तो समझ जाओगे कभी करोगे तो। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। है इसको बंद कर दो, अभी कर लेते हैं। तो मार्जिन का बेनिफिट अगर लेना है तो 2-3 स्ट्राइक प्राइस, 4 स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ज़्यादा मिलता नहीं फिर बेनिफिट। अपन कर तो सकते हैं ट्रेड को। और कोई सवाल किसी का? इसका ये कि जो स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं फ्यूचर को पहले, इसका एक ही नुकसान या और भी कोई नुकसान नहीं, बस यही यही नुकसान है, और यही बड़ा है वैसे। मतलब पेनल्टी लगना तो एक तरीके से अपना है ही नहीं ना, भी ये को कि चलो उसमें कुछ ऐसा कि नुकसान होने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं हो तो फिक्स है, तो तय लगने ही लगना है फिर। ये सारी प्रॉब्लम को सही करने की पूरी है। नहीं, सेल करने के लिए ये मैंने बताया ना, अगर आप स्टॉक्स में जा रहे हो ना, स्टॉक ऑप्शन के अंदर, वहाँ ये, और वो भी एक्सपायरी के हफ्ते वाले दिन, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा दिक्कत नहीं है, ये इसका फंक्शन है, जो कि आज से पहले तो ये भी नहीं था। मतलब पहले फिजिकल सेटलमेंट नहीं था, तब वो जिस भी भाव में होता था सेटल होकर के आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, बस अब अपने को एक्सपायरी वाले डे से 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या सौदा खड़ा है अपना। अगर कोई दूर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान जितना होना था मैक्सिमम हो चुका, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो ऑप्शन आपका नज़दीक है और वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है, तो आपको उसका मार्जिन का प्रोसेस का ध्यान रखना है बस। और उसके लिए भी हम बैठे हैं, मतलब एनी टाइम गाइड करेंगे। और मेरे पास अगर कोड होगा तो हमारे यहाँ से सूचना भी अब तक मिल जाएगी पहले प्रायोरिटी। और कंपनी भी ऐसे कोई भी हो, वो आपको मेल मैसेज करती है तो उसको इग्नोर मत करना उस टाइम पे, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी अपन ने एक ट्रेड होल्ड ले रखा है मैकडॉवल का, वो लिया था क्या किसी ने? अच्छा वो देख लेना, वैसे मंडे को भी अगर आसपास खुलता है 15, 17, 18 कॉल दिया वापस उसी हाँ। के अभी वापस मैकडॉवल को रिजल्ट आ गया ना? हाँ रिजल्ट आ गया। वो जाएगा नेचुरल नेचुरल देखना है। शायद रिजल्ट ठीक था। रिलायंस का बहुत हाँ खराब। 6-7% रिजल्ट की वजह से ही बढ़ा। रिलायंस का भी थोड़ा खराब है। हाँ, कल ही आया। वो शेयर कब तक अलॉट होंगे सर कौन सा? जियो पे? उसकी कोई डेट कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं है अभी भी। मतलब जिसके पास में भी रिलायंस का शेयर था तो उसको 260 रुपये के भाव से रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स का एक शेयर मिलेगा, बट अभी उसकी कोई ऐसे डेट नहीं है, उसकी प्राइस तो एडजस्ट हो गई। जोमेटो बाय करने के 70 क्या रखो यार रखो और ऑर्डर करे तो जोमेटो से। जोमेटो तो 100 क्रॉस करेगी 70 में बाय है। पहले जो भी हाँ सर। मैकडॉवल का दिया था। हाँ सर। जैसे कि 27 को ये एक्सपायर होगा, राइट। ये क्या नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होगी? नहीं, ये इसी वीक के लिए। जब अब तो लास्ट वीक आ गया, वैसे मंथ की कॉल थी बट अब अपन अल्टीमेटली वीक पर आ गया तो लास्ट वीक का ही कॉल है। ये जब 27 को जैसे अलॉटमेंट में आएगा या एक्सपायर होगी? नहीं, ये आपको बेचना पड़ेगा। ये प्योरली बेट का ट्रेड है। ये अपन ने 20 रुपये में लिया, टारगेट चेज करा 37 रुपये तक का, 40 रुपये तक का। अगर वहाँ तक नहीं आता तो अपने नुकसान है, 20 से नीचे जाएगा तो क्लियर है नुकसान है। 20 की जगह ये हो सकता है अपन 25 में निकाल दें, 30 में निकाल दें, वो एज पर अपना कितना इससे अपने को रिवॉर्ड चाहिए उसके अपने अकॉर्डिंग हार्ट बीट पर डिपेंड करता हार्ट बीट के हिसाब से। कमजोर दिल वाले कल ही निकल जाए। है। वो जब 17 पे आया था ना हाँ। तो लोगों के दिल बैठ गए हाँ, होंगे। पर वो फिर से 2-3 बार घूम गया वहाँ पे, मैंने कल देखा मैं उसमें। एक्चुअली मैं अकाउंट फॉलो कर रहा था। मैं हाँ। 770 के देखा जाएगा, ये आपने नोटिस किया होगा, ये फिर से वही स्टॉक है जो ब्रेकआउट पे है। मतलब आप सब चीजें नोटिस करना, शेयर मार्केट के अंदर है ना, ज्यादातर आपको स्टॉक्स है ना जो ब्रेकआउट पे है ना, वो आपको और ब्रेकआउट देते हुए मिलेंगे। वो 15-20% आते हैं। वो और 15-20% के मूवमेंट मिलते हैं। हर कोई नहीं रहता, मतलब ये कोई टिप नहीं है, पर ऐसा अक्सर देखा जाएगा। देखा मतलब आप देख पाएंगे ऐसी चीजें। और ये चीज़ है ना, आप इसको रियल लाइफ से भी देखेंगे ना, किसी भी बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। आज अगर बिजनेस में कोई काम अच्छा हो रहा है, सीजन में सेल हो रही है, तो आप नोटिस करना उसी दिन वो डबल ट्रिपल पे हो जाएगी, जो उसके लिए एक लाइफ टाइम हाई होगा। तो ये भी तो बिजनेस का ही मार्केट है सारा का सारा। तो यहाँ पे वो कंपनी के लिए वो हाई अगर लगाए तो इसका मतलब उसने कुछ चेंजेस करे होंगे अपने पूरे एक टेन्योर में, फिर उस टेन्योर को उसको आज फ्रूट मिल रहा है, और वो कितना भी हो सकता है। अपन को लगता है, जैसे कई बार मैंने नोटिस किया है कि हमने कल एक राशि का भी एंजल की तरफ से एक रिकमेंडेशन आया था, 1800 या 1900 रुपये का उसका शायद भाव है, तो वो लाइफ टाइम हाई पर है। अब कई जने ये सोच रहे हैं कि भाई ये तो ऑलरेडी हाई पर है, भाई एकदम हाई पे ही है, मतलब लाइफ टाइम हाई, मतलब बिल्कुल हाई पॉइंट पे है, तो ये और कितना बढ़ेगा। तो शेयर का कोई हाई नहीं होता, और वो जो हाई है वो आज का हाई है, कल का हाई तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, लाइक एग्जांपल निफ्टी का ना। हाँ, आप निफ्टी का भी है। 16,900 से 13,500 में घूम रहे थे, अचानक से ब्रेक हुआ तो अभी 19,000 पे सबने सेलिब्रेट किया, आप सबने भी देखा, तो वो एक हाई था, पर आप तो ये 20,000 को टच कर गया। 21,100 में टारगेट है। 10 रुपये दूर है, 10-11 रुपये दूर है। 10 रुपये रहे मेरे ख्याल हाँ, से। 10-11। तो बेसिकली जो अपन मार्केट में देखते हैं जो हाई है वो लाइफ टाइम का हाई है, वैसे अभी तक की लाइफ का, आगे की लाइफ का हाई नहीं है वो और भी हो सकता है। तो कई बार ऐसे ब्रेकआउट पे स्टॉक्स अगर मिलते हैं आपको और आपको लगता है कि हाँ इसका बिजनेस समझ में आ रहा है और ये अभी अच्छा चल रहा है, तो उसको ये मत देखो कि यार ये तो मैंने 1500 में देखा हुआ था, ये वहाँ आएगा तो मैं लूँगा, वो कभी आएगा ही नहीं। और उस समय आ रहा होगा तो आपको कोई नहीं, अब तो 1300 में मिलेंगे, तो आप वहाँ और मिल जाएगा ये। तो ले लेना चाहिए, अगर कुछ अगर आपके पास में विजन है लॉन्ग टर्म का, तो आप ले लो स्टॉक्स को। हाँ, एक और लिख दिया फिर। एक नोट से हाँ, तो ये अभी भी हो सकता है बढ़ जाए। आईटी स्टॉक्स के अंदर ये तो ऊपर नीचे मतलब चार्ट्स क्या आपने को बताते हैं, क्या इसके अंदर दिखता है, वो एक बार अपन एक छोटा सा एक व्यू कर लेते हैं। ये बार बार यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो एक बार ये नीचे गया, डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे पैटर्न बनाया डबल बॉटम, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और एक ऊपर हुआ, अब वापस जब नीचे आया ना तो ये फिर यहाँ पे सपोर्ट फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन अपन ने जब वो ट्रेड बनाया था, विप्रो का जो ट्रेड बना था वो उस दिन बना था 14 तारीख को, ठीक है। अभी 14 तारीख को अपने इसलिए वो इतना कन्फ्यूजन आया अपने को कि वहाँ पे अपने को प्रीमियम भी कम मिल रहा था। दूसरा यहाँ पे जब देखोगे ना तो एक कैंडल भी अच्छा कैंडल है, ठीक है, बड़ा कैंडल बना हुआ है, नीचे वॉल्यूम भी आप अगर देखोगे यहाँ पे तो लास्ट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है आपको 14 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है।
और यहाँ पर एक आप ऐसे में लगा दोगे 20 मूविंग एवरेज का, तो वो भी आपको दिखा रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, ब्रेक किया नहीं, सपोर्ट ले रहे हैं यहाँ पे, और ये एकदम आपको एकदम एक देखोगे तो ब्रेकआउट टाइप में आ गया है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में, ऐसे में आपको कंफर्मेशन दे रहा है, वॉल्यूम भी है, सपोर्ट भी है, सब कुछ अपने यहाँ पे सेंटीमेंट बैठ रहा है सटीक। तो यहाँ पे अपन ने एक ट्रेड बनाया लो प्रीमियम के ऊपर, और उसके बाद में नेक्स्ट डे आप खुद देखोगे तो वो कैसे बढ़ा था मंडे को, ये अपन ने 14 को बनाया और ये 17 तारीख को ये ट्रेड बना अपना, तो 17 तारीख को उस दिन एक दिन के 740 तक हो गया था। वो जो अपने 2.5 रुपए की चीज थी वो 11 रुपए हो गई थी विप्रो की कॉल, 420 की कॉल। ये जो इस तरीके के ट्रेड्स होते हैं, इसको मैं आपको एक और मतलब अभी सब लोग जब जैसे स्क्रीन को देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है सबको, कैंडल पैटर्न सबके लिए सेम है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे आपको सेम मिलेंगे। ये जो लाइन है ये इसका नाम है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। ये लाइन कोई भी ऐड कर सकता है और ये बहुत बार काम भी करती है। ये मतलब जो बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, हजारों में ये उसमें से एक है, तरीके बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर ये उसमें से एक तरीका है। इसको कैसे देखा जाता है मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई अपन ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। ये अगर आपको लाइन जहाँ पे शो कर रही है उससे अगर ऊपर मार्केट अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब मार्केट आपको बाइंग ट्रेंड दिखाएगा, ठीक है। लाइन के अगर नीचे आ जाएगा मार्केट तो ये सेलिंग मार्केट को दिखाएगा। तो अभी यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा था कि ये इसको क्रॉस करके पहले तो नीचे था ना, अगर इससे 2-3 दिन पहले की बात करें तो नीचे था मूविंग एवरेज के, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर आया। ये कौन सी डेट है, ये दोनों डेट्स कौन सी, लगभग 6 जुलाई 7 जुलाई ऐसा था ये। तो इसने एक बार मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, मार्केट जो मंदी में चल रहा था वो चेंज होकर के थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में आया। बट अपने को कंफर्मेशन का एक वेट करना होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ आ गया तो ले लो। अब इसको ये एक बार के लिए काटने आएगा लाइन को, ठीक है। ये सब चीजें ना एक मतलब नंबर्स हैं, ये सब इसके पीछे इमोशन नहीं है। आप ये मत देखना कि मेरे को शेयर अच्छा लगता है इसलिए ऐसा करा, या किसी को ये शेयर के लिए ज्यादा सुन रहा था तो इसलिए इसमें ढूंढा। ये नंबर हुए, ये ऐसे पैटर्न आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही उसने लाइन को क्रॉस किया, फिर उसका अगला जो कैंडल बनेगा अगर वो वापस से पॉजिटिव की साइड बना तो अपने को वो एक बाइंग ट्रेंड को दर्शाएगा। और बहुत ज्यादा इससे लगाव नहीं लगाना है अपने को, ट्रेड आएगा, आपने अपना एक ट्रेंड लिया, उसके हिसाब से ट्रेड क्रिएट किया, अपना निकल गया प्रॉफिट बाहर। तो ये भी एक इन लोगों ने जब 11 रुपए भाव आया मंडे को बेच दिए सारों ने। हाँ, ज्यादा तो 11 तक तो छोड़ो, और जिन्होंने सोचा कि और ऊपर जाएगा तो वो वेट के चक्कर में रहे और लॉस कर। राइट, क्योंकि देखो हमें भी नहीं पता होता ना कि एक्चुअल में ऊपर कितना जाएगा, क्योंकि ये तो मतलब हमें क्या किसी को भी नहीं पता होता सर। बट ये कि एक रिस्क के साथ एक रिवॉर्ड भी डिसाइड किया जाता है। 2 रुपए की चीज आपकी वास्तव में 5 रुपए हो रही है, मतलब एक बार बीपी 15 से भी ऊपर जा रहे हैं। हैं, ये मेरे को पता नहीं लगा, उसमें भी ऐसे ही कुछ दिखेगा नहीं, उसमें आपको चीजें हैं कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली बाय करना है, कहाँ पे आपको लगता है कि अभी रेजिस्टेंस है, आप ब्रेकआउट कर सकते हो। आप देख रहे हो वहाँ पे, हाँ, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड के नीचे आ गया, तो वहाँ पे आपको एग्जिट करना था। ये वाला पॉइंट था, वो ऊपर पॉइंट ऊपर फर्स्ट रेड पड़ा ना, वो बड़ा वाला आपको उधर कंफर्मेशन आ गया कि आपको एग्जिट करना है, और लोगों ने एग्जिट नहीं किया, वो नीचे आ गया आपको। यहाँ पे एक आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे एक नीचे में जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, 377 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके ऊपर में आप यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस भी है 417 का, ठीक है। तो उस दिन जब ये 17 तारीख को ऊपर गया, इसने ऊपर गया 424 तक गया, ठीक है। लेकिन जब मार्केट बाद में क्लोजिंग आ रही थी, मतलब क्लोज हो रहा था 3.5 का, तो ये ऊपर इसके रेजिस्टेंस के ऊपर ना क्लोज होकर ये वापस नीचे क्लोज हुआ, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ से एक सेलिंग क्रिएट हो रही है। और नेक्स्ट डे भी अगर आप देखो कि गैप अप हुआ, लेकिन रेड कैंडल, और यहाँ पे फिर आपको ये फिर 2-3 दिन नीचे वॉल्यूम में ड्रॉप हो रहा था, बट लोगों ने 2 इंडिकेशन था कि वो बॉलिंजर बैंड के नीचे ऊपर चल रहा है, जस्ट पास में चल रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो वहाँ पे आपको इंडिकेशन था कि ये यहाँ से नीचे गिरने वाला है। मतलब चार्ट्स आपको इंडिकेशन देंगे, वो आपको किस समय किस तरीके से लेना है वो आपको अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा, अपने फंड्स के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। चार्ट यहाँ पे दे सकते हैं, कभी-कभी देता है। ये तो सही था, अभी के साथ तो सब सही था। कंफर्मेशन इन्होंने जो बोला था ना
कि फर्स्ट ग्रीन बना 20 SMA के ऊपर और सेकंड ने कंफर्मेशन दे दिया कि अभी ऊपर जाएगा और वो ऊपर चार्ट है जो आपका वन डे का चार्ट है। सही बात है। लोग क्या करते हैं 5 मिनट का कैंडल 10 मिनट का लगाते हैं, इसमें धोखा खाते हैं। यहाँ कंफर्मेशन दिया विद वॉल्यूम दिया है, तो क्योंकि अपना ट्रेड भी पोजिशनल था ना। ये चीज है ना, हमको नहीं मालूम पड़ता है, उनको क्या मालूम पड़ा, बस उनका एक्सपीरियंस है, ये रोज का काम है। हम लोग लगाएंगे तो वो देखो 11 वाला 5 में बेच के निकल गया और हो रहा है ये तो कहाँ चला गया। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि उनका काम है ये। तो हम चार्ट कितने मिनट का देखना चाहिए वो बताएंगे ना। अलग अलग है। यही जो आपने एसएमएस दिखाया था उसको आप निफ्टी पे एक बार कर सकते हो। बिल्कुल सर इसमें हम लोग को वनडे का चल जाएगा, लेकिन निफ्टी वनडे का यूज नहीं कर पाएंगे। नहीं, निफ्टी निफ्टी में वनडे कैसे करेंगे? उसमें 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। 15 मिनट निफ्टी वगैरह को अगर ज्यादा देर 5 मिनट से नहीं, 5 मिनट 15 मिनट का 15 मिनट में इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया मिलती है। हाँ, निफ्टी वनडे में चार्ट मिल जाएगा आपको, कल क्लोजिंग मिल जाएगा। ये भी 15 मिनट का ही है। मिल जाएगा पर निफ्टी में ज्यादातर आपको मोमेंटम ट्रेड्स मिलते हैं। नहीं, पोजीशनल जो लेता है ना, पोजिशनल ही आप इसलिए आप वनडे चार्ट लोगे ना, कल को शायद कल मैंने आपको रेजिस्टेंस डाला था 780 और 698। एग्जैक्ट मार्केट क्लोज हुआ था आपका 700 पे, उसके 700 पे लो लिया था, उसके बाद ऊपर गया था, वहां से नीचे नहीं गया। 745 पे क्लोज हुआ था। नहीं, क्लोज ऊपर हुआ था, तो रेजिस्टेंस था ऊपर 780 पे गया, रेजिस्टेंस पे आया, बट वो नीचे आया था 700। 700 टच करके ऊपर उसको क्यों थोड़ा ऊपर जहां पे हमने देखा था ना वो डेट चार्ट में वो लोएस्ट पॉइंट यही पे कल गया था। और ये मंडे को फिर आपका टूटेगा ना, तो आपको अगर ये 600 के नीचे 600 के आसपास आ जाएगा मंडे का आपको एक बार। तो ये जो ट्रेड थी ना अभी के इसके समय ब्रेकआउट में में अभी देखो जो अपन ने अभी बाइंग के सिनेरियो में समझा था, अभी मैं आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ। लाइन के नीचे आ गया मार्केट, लाइन को टेस्ट करने के लिए आया, क्रॉस कर रहा है। अब अगला अगर कैंडल ही नीचे बनाता है, आप बेशक एक बार सेलिंग का ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद करना, अब आपका टारगेट और वो क्या रहेगा, अब एक बार बॉलिंगर बैठ के देखते हैं। इसको आप बॉलिंजर प्लस वन डे पे चल लगाइए, अभी वन डे पे दोनों पे लगाइए। नहीं अभी नहीं। उस दिन का पॉइंट एक्चुअली था, नहीं 1 आवर सॉरी 1 आवर पे भी लगाइए, दोनों पे चेक करिए, मालूम पड़ जाएगा। वो पॉइंट पे मैंने आपको जहां बोला 700 एग्जैक्टली 698 वहां पे आया था, तो दोनों पे चेक कि लोएस्ट इसका है, और वन डे पे चेक करोगे तो मंडे आपको 600 के आसपास जाएगा ये आपको। मतलब अलग अलग तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, अलग अलग कंफ्यूजन हो जाएगा सभी लोग। ऐसी सर उसका कंफ्यूजन हो सर, एक जाएगा। घंटे अगर की अगर कैंडल बहुत चेक करेंगे इसको difficult नहीं होता है। मार्केट ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहिए, इसके हिसाब से हमारा कंफ्यूजन तो होगा, हाँ। पर पॉइंट ये है ना कि आपको अल्टीमेटली ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट्स के लिए आपको काम करना है। नहीं, इसके लिए आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लक्ष्य को पकड़ना पड़ेगा 2 साल के लिए कम से कम, तो तभी आपको एक बैठेगा। क्योंकि देखो हम लोग करते हैं ना, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरा शौक है, वो पैशन है, मेरा एमबी फाइनेंस है और मैं बैंकिंग में हूँ, तो मेरा पैशन है इसलिए करता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। और यहाँ पे लक्ष्य का जो है मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि वो मेहनत करता है, तो ये एंजल का नाम बना है, तो उन्होंने रिसर्च किया है। तो आप बोलोगे कि मैं ट्रेड आप करोगे, महीने में 1-2 हज़ार कमाओगे, पर आप जब 20 हज़ार कमाओगे ना, तो आप याद करोगे यार छोड़ो अकाउंट को। तो इसके लिए हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको लोग सिखाएंगे ना, 2 साल तक ये ट्रेड क्यों नहीं है, लॉजिक क्यों दिया, ट्रेडिंग करवा रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ा इस पड़ेगा। मार्केट का सबसे बड़ा एक बताता हूँ कि आपको हर बार ट्रेड क्रिएट करने की तरफ नहीं जाना है, आपको ये भी मार्केट का सेंस होना चाहिए कि हमें ट्रेड छोड़ना कब है। बहुत बार आपको इसमें ऐसे मौके मिलेंगे, ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे ट्रेड अब तो बस ले ही लोगे तो बेस्ट होना चाहिए। हम लोग अभी सारे है ना, हम लोग अभी बन गए हैं, कुछ ना आता है निकल है ना, 500 रुपये का प्रॉफिट लोगे ना तो आपकी धड़कने बढ़ जाएगी कि रुक कर भैया, पर 2000 का लॉस होगा ना तो आप छोड़ोगे नहीं कि कल को वापस बैक आ जाएगा। तो यही चीज है कि आपको निकलना तो आप आएगा नहीं, वो सिखाएंगे निकलना। तो इसके लिए सेशंस होंगे या फिर आपको डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे करने के लिए? ये तो आपको बेसिक है, देखो आना भी पड़ेगा, आपको बस बैठना पड़ेगा लाइव मार्केट ऐसा में। नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अलग अलग जगहों से भी समझ सकते हो। जितना डिटेल के अंदर इसको समझोगे पहले चार्ट्स को, इस पैटर्न्स को, देन अपन अपनी ट्रेड्स के ऊपर जा पाएंगे। सबसे बड़ा जो लाइव मार्केट है उस टाइम सीखेंगे तो मजा आएगा। तो उसके इसके बाद सबको ये टाइम नहीं दे पाएंगे। कभी कभार बीच में टाइम लो, उनसे टाइम लो, लाइव में सीखोगे ना और साथ में लाइव ट्रेड करोगे। पीपल में तो मैं रोज कमा लूंगा, नहीं आप सब में कौन चाहता है कि मैं लाइव में जाए, इसको लाइव में ये जाए। ये अभी इसी मंथ में एक अपन लाइव करते हैं। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि अपने अकाउंट में जब ये वो सिखाएंगे नहीं, अपने अकाउंट में जो माइनस होगा ना प्लस होगा ना, तब आपको असली सीखने में आएगा। तो उनके साथ लाइव अकाउंट खोल के लाइव करो, तब मालूम पड़ेगा कितना आप माइनस तो बहुत किए हो, वो सब आता है, वो सब आता है।
बुरी तरह से ट्रैप हुआ था। एक बार 3 बजे का मूव निकला। कौन सा स्टॉक का देगा? नहीं, निफ्टी वाले गए कल कल 3 बजे तक मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया था, एक बार वो निकाला। सब लोग पूरे गौर से देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कल ट्रैप हुआ था बहुत बुरी तरह से। सोचा वो नीचे जाएगा, गया नहीं। 3 बजे का आपने लो को देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेक किया। हाँ, ये जो रेड कैंडल है इसको 5 मिनट पे करते हैं। नहीं, ब्रेक ही नहीं किया उसने, लो ब्रेक नहीं किया उसने। नहीं किया था, नहीं किया, अपने लो को ब्रेक किया था। कौन सा वाला? आप ये इस 5 कैंडल मिनट पे, ये इस कैंडल मैं उस वो जो कैंडल है ना, ये जो हमर मंडी है इधर वाली बीच में सबसे लास्ट लो, आज की लो, ये वाला। नीचे 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 वाली। हाँ, ये इसके ब्रेक पे बैठा था। मतलब जो आज तक का लो है ना, ये मतलब कल का लो से नीचे बैठा था पुट में। यहाँ पे मतलब आपने ये ट्रेड देखा, ये रजिस्टर हो रहा है कि यहाँ पे आप इस नहीं, कैंडल- यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे था, थोड़ा 5-10 मिनट से वो बैठता है रेड जिसका हाथ की बहुत तीसरी। strong हाँ, है। ये जो आज के लो का ब्रेक है, हाँ, इसमें मैंने एंट्री ली। ठीक है। गया था, ये 20-25 पॉइंट भी दिए थे इसने, 28 पॉइंट तक किया। मैं 2 पॉइंट के लिए रुका था कभी। मैं 50 पे सेल था, मेरी एंट्री थी 124 पे, 124 से एंट्री थी 148 गया। मैंने कहा 2 पॉइंट का वेट करते हैं, 48 गया तो 50 गया। वो के चक्कर में 50 से देख सकते। लास्ट टाइम मैंने पहले ही बताया था, 2 रुपए का टारगेट मत लगाना, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना। क्या पता टारगेट ज्यादा है। तक वेट किया वो क्या राउंड मैं एक लोड में 1200 रुपए दे रहा था, एक लोड में 4 लोड से बैठा था, पर गया नहीं। देखो, बैटरी ठीक थे, आपने आप 900 लोड हजार के रुपए का आप लॉस देख रहे देखे। हैं, यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रहा है, हाँ, आप सपोर्ट के यहाँ पे नीचे ब्रेक ब्रेक करने पे आप ब्रेक ब्रेक करके सपोर्ट कर रहे ली हैं। थी। उसके बाद में फिर एंट्री आपको बहुत सही थी। हाँ, पर एंट्री ये हाँ। एग्जीक्यूट नहीं कर पाया कि ये जाएगा कहाँ तक। अब वो 3 बजे के बाद आया तो मैंने कहा मोमेंट आ गया, मोमेंट आ गया, पकड़ दो। मोमेंट आया, अच्छा खासा मोमेंट था, पर वो मोमेंट वापस ऊपर गया, वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर गया। 100 पॉइंट कंटिन्यू ऊपर गया। तो आपने 5-10 मिनट वाला कौन होता है जो महारथी होता है, वो 5-10 मिनट ट्रेड करता है। 5 मिनट और नहीं कर पाया। अगर आप 9 रुपए भी डाल रहे हो, अभी मैंने नहीं कर पाया। अर्जुन तोड़ पाएगा है ना। एक चीज और ऐड अभी करना मैंने चाहूंगा तोड़ गया। कि आपने ये सपोर्ट पे लिया, अभी देखो यहाँ पे रेट क्या बोलना है, पॉइंट क्या है 19,733। यहाँ पे आपने इसको ब्रेक करने पे आपने एंट्री ली। आप अगर वो थोड़ा जो अपनी ऑप्शन चेन है, एक ऑप्शन चेन को देखते तो उसमें आपको पता चलता था कि भाई कहाँ सपोर्ट है। वैसे आपको चार्ट पे दिख रहा है ये सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये इस लेवल के ऊपर ये एक सपोर्ट रेंज दिख रहा है, ये रेंज है, ठीक है। हाँ, मैं ये एग्जैक्ट यहाँ तक वेट कर रहा था, मैं इस लेवल से यहाँ तक वेट कर रहा था कि अपने सपोर्ट लेवल पे तो आएगा। फिर भी 10-15 मिनट आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। इसमें आप अगर देखते हैं ना ऑप्शन चेन, तो उसमें आपको दिख जाता कि हाँ भाई 700 पे एक सपोर्ट है, तो आप 700 तक के लिए वेट कर सकते वो हैं। सपोर्ट था, वो 51 पे सपोर्ट था, 48 आके गया। मैंने कहा 48 आ गया तो 50-51 तो जाएगा क्योंकि सपोर्ट लेवल है, वहां से ब्रेक करेगा। सही है। वो ब्रेक नहीं किया, 48 से नीचे आ गया। फिर